हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने बोला था, पहला स्ट्रीमलाइन रिलेटेड वीडियो कौन सा होगा, विच बैच टू चूज़। देखो, तीन मेन तरह की स्ट्रीम्स यानी जिस दिशा में आप जाना चाहते हो फॉर चूजिंग द बैच। अभी मी चल रहा है, बहुत लोगों ने ले लिया होगा बैच। ले लिया है तो एंड तक सुनो, कुछ बताऊंगा। और जिन्होंने नहीं लिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, जस्ट लिसन टू दिस। क्या होता है, 10th में अभी करेंटली मार्केट में दो बैचेस हैं, उड़ान और आरंभ। उड़ान बाई PW एंड आरंभ बाई नेक्स्ट टॉपर्स। और और भी है, जैसे आशु सर के ये, बट मोस्टली ये चलता है, राइट। और यूट्यूब में, आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनीवन, जस्ट ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस। तो पहला चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो है, पहले यू हैव टू जो लोग 9th में पढ़े हैं, जैसे कुछ लोग 9th में ऑनलाइन पढ़े हैं, ऑनलाइन में मे बी यू हैव स्टडीड फ्रॉम यूट्यूब बाय नेक्स्ट टॉपर्स, मतलब प्रशांत भैया के, वन शॉट, शोमित भैया के, ये वो। या तो आपने नीव से पढ़ा है 9th में, 9th के आपने 9th में PW से पढ़ा है, गो विथ PW, श्योर गो। ओके, 9th में आराम से पढ़ा है, यानी या यूट्यूब से पढ़ा, यू कैन गो विथ नेक्स्ट टॉपर्स, द बेस्ट ऑप्शन। वाई? बिकॉज, और एक और आप लोग पूछ सकते हैं कि भैया मेरे मार्क्स ही नहीं आए उनसे पढ़ा तो 9th में, डजेंट मीन दे आर बैड टीचर्स। कुछ गलती किया होगा तुमने 9th में, एंड रीजंस है होंगे जो कि तुम्हें बाद में पता चलेगा। बट या 9th में किससे पढ़ा है उन्हीं से पढ़ो, 10th में बता रहा हूँ। एंड अभी अगर 9th में किसी से नहीं पढ़ा, 10th में पहली बार बैच चूज़ कर रहे हो, तो अभी देखो उतना टाइम है नहीं। इफ़ यू वांट टू स्कोर 95-99%, हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। या लास्ट में स्कोर करते हैं बच्चे, ये नहीं होती है स्टोरीज, लेकिन नॉट विथ एवरीवन। बट इफ़ यू वांट टू गेट, मतलब वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। आपका प्री बोर्ड्स होते हैं, स्कूल में टेस्ट होते हैं, मार्क्स कम आएंगे, और बोर्ड्स पहली बार, तो यू डोंट नो हाउ, लाइक जो इट्स एन इनसेन अमाउंट ऑफ प्रेशर। सो इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, इट्स गुड। क्या सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं, बट यू वांट अ टीचर। स्कूल में तो इतना हाई लेवल का पढ़ाई होता है नहीं। अब CBSE is getting really tough competency questions, they were very high level in my boards. Okay, I'll tell you for that also how to tackle them in any other video. But you need a teacher who is following the CBSE trends from last 5 to 6 years, जो ट्रेंड को देख रहे हो और पता हो ना क्या चाहिए होता है, इतना करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यू नीड अ टीचर, ये तो बेसिक पॉइंट है, पहला हो गया। दूसरा टॉपिक ये है कि कौन से चूज़ करूँ। इसमें देखो, PW में मैथ्स के लिए आपको मिल जाते हैं ऋतिक सर, और नेक्स्ट टॉपर्स में आपको मिल जाते हैं शोभित भैया, राइट। एंड साइंस में आई गेस PW में, या फिज़िक्स के लिए रक्षक सर, ग्रेट टीचर। एंड केमिस्ट्री के लिए सानिया मैम और सुनील सर होंगी कोई, दोनों बढ़िया टीचर हैं। और बायो के लिए तो समृद्धि मैम, सबको पता है। एंड SST के लिए कुणाल सर, एंड नेक्स्ट टॉपर्स में तो गॉड ऑफ SST है भाई, दिवराज सर। तो ये है कुणाल सर ही है। आफ्टर दैट हिंदी इंग्लिश के लिए मैग्नोलिया मैम, और PW में अनुराग सर। एंड फॉर नेक्स्ट टॉपर्स हिंदी इट्स लाली मैम, और वहाँ पे अदिति मैम, PW। टीचर्स हैं, कौन से टीचर अच्छे हैं? दिस इज़ नॉट अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। सारे टीचर अच्छे हैं, किन से भी पढ़ लोगे हो जाएगा। क्या क्या देखना होता है, पहली चीज़। एक चीज़ मैं दिमाग सबको बोलना चाहता हूँ कि आपने 9th में जैसे देखा होगा कि बोर्ड्स में जो पढ़ाते हैं नेक्स्ट टॉपर्स या PW वही आता है, राइट। लेकिन इस बार मैथ्स में नहीं आया, किसी का भी नहीं आया। थोड़े मोड़े क्वेश्चंस जो सबको पता आते हैं वो आ गए, बट यू कांट लीक। ओके, वो खुद नहीं बोलते हम लीक करते, तो यू कांट डू दैट।
इसमें तुम्हारा भी गलती नहीं है। कुछ बच्चे इसलिए बैच खरीदते हैं कि पेपर लीक हो जाएगा, इसी से पेपर आ जाएगा। नहीं भाई, बैच में पूरा पढ़ाया जाता है, वहाँ पे रिवीजन होता है 4 AM मैराथन में, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं। जब तक तुम 10th के एंड तक आ जाओ तब यू कैन गेट टू नो बाई योर ओन, राइट। सो इसलिए बैच मत खरीदो क्योंकि ये पेपर लीक होगा ही नहीं, बकवास है सब, हटाओ, ठीक है। और मतलब पेपर लीक एंड ऑल इज़ नॉट गुड, मतलब नॉट अगेंस्ट, पहली बात होता नहीं है। और वो पेपर लीक नहीं करते भाई, दे जस्ट टेल यू दिस इज़ इम्पोर्टेंट, वो आ जाता है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड देयर हार्ड वर्क, ओके, टू रेस्पेक्ट इट। अब बात करते हैं उड़ान में जो मैंने टीचर्स बताया आपको। साइंस में क्या है, यहाँ पे पूरा प्रशांत भैया कराते हैं नेक्स्ट टॉपर्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बट वहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जस्ट विल गिव अ रेटिंग सिस्टम, ओके। मैथ्स के लिए दोनों को एक एक, दोनों बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ऋतिक सर और शोभित भैया। एंड साइंस के लिए भी दोनों अच्छे पढ़ाते हैं, बट हाफ पॉइंट फॉर नेक्स्ट टॉपर्स, बिकॉज आई फील, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, आई फील कि केमिस्ट्री में सुनील सर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर जाते हैं फॉर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, लेकिन इस बार प्रशांत भैया भी कर रहे हैं, आपको खुद समझ आएगा। मैं क्या अगेंस्ट हूँ भाई प्रशांत भैया से, मैंने पढ़ा है उनसे, आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, बट सुनील सर हैज़ अ ग्रेट डेप्थ फॉर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, तो 1 point for them, so 2 points for PW and 1.5 for next topics, and for SST 0.5 for PW, 1 for next topics because they have the GOAT DSR, so 2.5 in next topics and 2 in PW, okay. In English everyone is good, so you get equal 3 points. EI also we have, एंड यू गेट अच्छे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं PW में, जैसे कि टेस्ट तो यहाँ भी होते हैं, बट मैं जो बता रहा हूँ वो है कि वेलकम किट शायद मिल रहा होगा तुम्हें उड़ान में, और AI वाला फीचर डाउट सॉल्विंग वाला, और डाउट सॉल्विंग सिस्टम PW में थोड़ा अच्छा है, ठीक है। दे हैव सेपरेट सेक्शन फॉर डाउट सॉल्विंग, ये मैं बताना चाहता हूँ। कोई भी चूज़ करो, बट प्रेफरेंस नेक्स्ट टॉपर्स को रखो। आई एम नॉट अगेंस्ट PW, क्योंकि SST इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब आप 11 में कोई भी स्ट्रीम चूज़ करो, बट SST इज़ अ मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट डिसाइड्स योर परसेंटेज। आपको परसेंटेज पे ध्यान रखना है और नॉलेज पे। और ये बता दिया, बैच का कन्फ्यूजन डन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कहीं से भी पढ़ लो, बट हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, नहीं कि रट्टा मारना है। रट्टा मारोगी, गिरोगी बहुत बुरे तरीके से, तब समझ आएगा जब छूट गया होगा सब हाथ से, ओके। यू शुडंट डू दैट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सब हो गया। अगर आपने अभी तक बैच ले लिया तो बढ़िया है, जहाँ से लिया वहीं से पढ़ लो, और यूट्यूब से पढ़ सकते हो यार, लेकिन यूट्यूब में इनडेप्थ नहीं पढ़ाया जाता। और बैचेस में क्या होता है जनरली, पहला बात 10th का सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत, तुम्हें लग रहा हो भैया इतना बड़ा है, लेकिन 11th की कंपैरेटिवली बहुत छोटा है भाई, ठीक है। और उसमें भी एक एक दिन तुम्हें एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं हर बैच में, दोनों में, लाइक इट्स सो आराम से चलता है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज़ पढ़ो तो हो जाएगा ना आराम से, और उस पर क्वेश्चंस लगा लो, DBT कर लो, ये सब बढ़िया से हो जाएगा, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो बस मतलब नॉट एनी शुड फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हैं 95 99, हैव टू डू दैट। क्वेश्चन सॉल्विंग से ही ये AIR बनाता है, ठीक है ना। और कहीं भी पढ़ो, जो जो टीचर बता रहे हो उसे मतलब ख़त्म करो, होमवर्क दिया है ख़त्म करो, मॉड्यूल करो। और इसमें भी नेक्स्ट टॉपिक में यू आर गेटिंग मॉड्यूल फॉर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, इट्स ग्रेट ना, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। और बुक्स के लिए मैं रिसर्च करूँगा, जो कि मेरा एक्सपीरियंस तो है, उसके बाद इस साल जो नया इम्प्रूवमेंट्स हुए उसके बारे में रिसर्च करके मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यही फाइनल कंक्लूजन है कि कहीं से भी पढ़ो, ओके, हैव टू रेस्पेक्ट ऑल द टीचर्स फर्स्ट थिंग, एंड फॉलो ईच एंड एवरी ऑफ देयर इंस्ट्रक्शंस,
तो ये 2 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिया, और टेस्ट और रेगुलर रिवीजन करो यार, इतना सफिशिएंट है। 99 क्या 100 भी ले आओगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 10th इतना ईजी है। तुम्हें बैचेस में मिल रहा होगा सब गाइडेंस। और एक चीज़ एक और बताना भूल गया, नेक्स्ट ऑफिस में गेट स्पेशल गाइडेंस फॉर 11th। ये क्या मतलब, भैया जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, राइट। उनको पता होगा ये, अरे ये क्या एक्सपीरियंस, कुछ लोग बोल रहे हो, बट बैच में आओगे तब पता चलेगा आपको। 11th इनवैल्यूएबल प्रूफ, लाइक दे गिव सम लेवल ऑफ एडवाइस फॉर 11th, बट अभी 10th पे फोकस करो। और इस चैनल पे बने रहो अगर आपको जेई का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि फाउंडेशन यानी 10th का ही सिलेबस विथ हायर लेवल मैं आपको पढ़ा दूँगा, विथ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग। हाई लेवल की बोर्ड्स में तो फुल स्कोर ही करोगे, और आईआईटी जेई के लिए फाउंडेशन भी प्रिपेयर होगा। जेई मतलब अगर आप अभी से पढ़ते हो, आपका चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं आईआईटी में सीट मिलना। तो यही था यार, स्टे कनेक्टेड, बी इन टच, बाय।